कलयुग आ गया। अब दर्जी भी हलवाई बनेंगे। अरे रमेश भाई, ये मोमोज हैं, कपड़े नहीं है जो इंच टेप से नाप के काटोगे। तुमसे नहीं हो पाएगा। जाओ जाओ, सुई धागा चलाओ। ये क्या चीज खिला दी अंकल। अरे ओए समीर, विक्की, अरे इधर आओ बे, जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? कुछ कुछ गलत है क्या? टेस्ट टेस्ट पसंद नहीं आया तो क्या तुम? चटनी ज्यादा तीखी तो नहीं है? एक फोन कॉल ने रात की खामोशी को चीर दिया। हेलो, कौन? मामूली सी चिंगारी पुराने तारों से टपकी और नीचे रखे सूती कपड़ों के ढेर पर जा गिरी। उसे आग का दरिया बनने में बस कुछ पल लगे। अरे मेरा सब जल जाएगा, छोड़ो मुझे। वो बस अपने खाली हाथों को देख रहा था, जो कल तक कपड़ा नापते थे और आज राख समेट कर आए थे। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, ना पानी पिया है। ऐसे भूखे रहेंगे तो कैसे चलेगा? भूखे रहने से मुसीबत कम नहीं हो जाएगी। लो, थोड़ी चाय पी लो। गले से नीचे नहीं उतर रही है सुनीता। जिसका सब कुछ लुट गया हो उसको भूख प्यास कैसे लगेगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं पिंकी से नजरें कैसे मिलाऊंगा। कल स्कूल में फीस भरने का वादा किया था मैंने, और मेरी जेब में एक सिक्का नहीं है। सुनीता दिलासा देते हुए रमेश से कहती है, मैं जानती हूँ हालात मुश्किल हैं, लेकिन रोने से पैसे वापस तो नहीं आ जाएंगे ना। हमें सोचना होगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। क्या सोचूं? कपड़े का काम दोबारा शुरू नहीं हो सकता। कपड़े का काम दोबारा शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। अब मेरे पास क्या बचा है? कुछ भी तो नहीं। अब तो मजदूरी करने की नौबत आ गई है। मजदूरी क्यों करेंगे? आप व्यापारी हैं, हुनर है आपके पास। देखिए, कपड़े के धंधे में पैसा ज्यादा लगता है और वो हमारे पास है नहीं। हमें कोई ऐसा काम शुरू करना होगा जो कम पैसे में हो जाए और जिससे रोज की कमाई हो सके। ऐसा कौन सा काम है जिसमें हमें पैसा ना लगाना लगे और कमाई भी रोज हो जाए? खाने पीने का काम। लोग कपड़े त्योहारों पर लेते हैं, लेकिन खाना तो रोज ही खाते हैं ना। तो मेरी मानिए तो क्यों ना हम मोमोज का काम शुरू करें। सुनीता, तुमने सोचा भी कैसे? मैं एक कपड़े का दुकानदार हूँ, अब ठेला लगाऊंगा, और वो भी उस बंटी के सामने। वो तो इंतजार ही कर रहा है कि कब मैं सड़क पर आऊं और वो मुझ पर हंसे। रमेश की आंखों में शर्म और डर साफ दिख रहा था। सुनीता समझ गई कि उसके पति को दुनिया का नहीं, अपनी इज्जत का डर है। उसने बड़े प्यार से रमेश का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया और उसे समझाते हुए बोली, हंसने दीजिए उसे। इज्जत काम करने में है, घर पे बैठ के रोने में नहीं। और रही बात बंटी की, तो वो बाजार का कचरा बेचता है और हम घर का खाना बेचेंगे। हम उसमें लौकी, ताजा प्याज और हरी सब्जियां डालेंगे। जो मैं पिंकी के लिए बनाती हूँ वही हम सबको खिलाएंगे। तुम्हारी बात में दम तो है। कपड़े के लिए पैसा नहीं है, पर सब्जी तो ला ही सकते हैं हम। डर लग रहा है सुनीता, पर अगर तुम साथ हो तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। बस तो फिर हम कल से ही शुरू करते हैं, और आप डरिए मत। मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। वक्त जब करवट लेता है तो इंसान को भी बदलना पड़ता है। पत्नी की समझदारी ने रमेश को एक नई राह दिखाई। उसने अपने डर और शर्म को पीछे छोड़ा और राख के ढेर से उठकर फिर से खड़ा होने का फैसला कर लिया। हिम्मत करके रमेश बाजार तो पहुंच गया, लेकिन बाजार ने उसका स्वागत बाहें फैलाकर नहीं, बल्कि ताने कसकर किया। लो भाई, कलयुग आ गया। अब दर्जी भी हलवाई बनेंगे। अरे रमेश भाई, ये मोमोज हैं, कपड़े नहीं है जो इंच टेप से नाप के काटोगे।
तुमसे नहीं हो पाएगा, जाओ जाओ सुई धागा चलाओ। और मालिक ये बंटी तो हमें सबके सामने रोस्ट कर रहा है, अपनी इज्जत का पूरा क्रिंज कंटेंट बना दिया इनने। मन कर रहा है इसका सिस्टम मिला दूं। चुप रहे छोटू, अभी वक्त उसी का है, बोलने दे उसे। हेलो गाइस, कम हियर। अरे मोमोज खा लो, एकदम नेक्स्ट लेवल टेस्ट है। भीड़ हमेशा चमक धमक की तरफ भागती है, सच्चाई की तरफ नहीं। शाम से रात हो गई, लेकिन रमेश के ठेले पर एक भी इंसान नहीं रुका। अरे मालिक, आज तो ग्रैंड लॉन्च ही फेल हो गया, कस्टमर ही नहीं आया यार एक भी। बंटी के तानों और रमेश के पुराने ठेले को देखकर ग्राहकों ने उधर का रुख ही नहीं किया। मैंने कहा था ना सुनीता, ये नहीं चलेगा। आज बोनी तक नहीं हुई और पूरा बाजार हंस रहा था। मैं कल तक कपड़े की दुकान में बैठता था और आज मोमोज के ठेले पर हूँ। मैं कल से नहीं जाऊंगा, मुझे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। पति को टूटा हुआ देखकर सुनीता समझ गई कि इस वक्त उसे हिम्मत की नहीं, एक नई रणनीति की जरूरत है। उसने बड़े प्यार से रमेश का चेहरा ऊपर उठाया और बोली, एक दिन में हार मान ली? अरे बच्चा भी चलना सीखता है तो पहले 10 बार गिरता है। आप कल फिर जाइए। और जाकर क्या करूं? मक्खियां उड़ाऊं? अरे बाबा नहीं, इस बार एक काम कीजिए, दाम आधा कर दीजिए। आधा? अरे वैसे ही कमाई नहीं है, आधा कर दूंगा तो बचेगा क्या? अरे मुनाफा बाद में देखेंगे, पहले आदत तो डलवाए। आप बोर्ड लगाइए कि 20 रुपए में 5 मोमो और सूप फ्री। जब तक लोग चखेंगे नहीं तो उनकी जुबान पर टेस्ट कैसे चढ़ेगा? एक बार जुबान पर टेस्ट तो चढ़ जाए और फिर बंटी क्या और कोई और क्या, सब आप ही के पास आएंगे और बंटी की चमक दमक भी फीकी पड़ जाएगी। फिर कोई आपको कुछ नहीं बोल पाएगा। तू जिद्दी है सुनीता, बहुत जिद्दी। ठीक है, एक आखिरी कोशिश। उस रात रमेश फिर एक नई उम्मीद के साथ सोया। उसे नहीं पता था कि सुनीता का ये फ्री सूप वाला आइडिया कल बाजार में आग लगाने वाला था। अगला दिन रमेश के लिए करो या मरो जैसा था। बोर्ड पर दाम तो कम लिखे थे, लेकिन रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं आज भी उसे खाली हाथ न लौटना पड़े। हेलो गाइस, अंदर रहते तो मोमो ट्राई कर लो, लिमिटेड डील है। मिस कर दिया तो बहुत पछताओगे। अंकल 20 के 5 मोमो दे रहे हो? पक्का ना? कहीं बासी तो नहीं है? चलो लाओ यार, एक प्लेट दे ही दो, बहुत तेज भूख लगी है और वहां तो नंबर आने से रहा। लो बेटा, खाकर देखो। ओ भाई साहब, ये क्या चीज खिला दी अंकल। अरे ओए समीर, विक्की, अरे इधर आओ बे, जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? कुछ गलत है क्या? टेस्ट पसंद नहीं आया तो क्या तुम? चटनी ज्यादा तीखी तो नहीं है? अरे गलत नहीं अंकल, ये तो मैजिक है। बंटी के मोमोज तो इसके सामने रबर है, रबर यार, असली स्वाद है। हाँ, इसमें तो घर वाला टेस्ट आ रहा है अंकल, बिल्कुल एकदम दादी नानी वाले मोमो। अरे भाई यहाँ आ जाओ, 20 में जन्नत मिल रही है, जन्नत। बंटी को छोड़ो, ये अंकल ओरिजिनल गैंगस्टर है भाई। क्या टेस्ट है अंकल, मजा आ गया। अरे हो गया मालिक, अपना एल्गोरिथम हिट हो गया। अरे पब्लिक को मजा आ रहा है, देखो अब वायरल हो जाएंगे हम, अब हम छा जाएंगे पूरे मार्केट में मालिक। बस वो एक आवाज थी और देखते ही देखते बाजी पलट गई। सस्ते दाम और बेहतरीन स्वाद की खबर आग की तरह फैल गई। जो भीड़ कल तक रमेश का मजाक उड़ा रही थी, आज वही भीड़ उसके ठेले पर टूट पड़ी थी। लो भाई साहब, फुल लोडेड सूप, रिव्यू में 5 स्टार दे देना बस।
शाम छोटू सूप बांटते बांटते थक गया, लेकिन रमेश के चेहरे की मुस्कान नहीं थकी। उसकी ईमानदारी जीत गई थी।